श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायुक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहु हरऊ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हिज होलिनेस श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु भैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सब भक्त जानते हैं, कुछ भक्त आज यहाँ पर भी बैठे हैं, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक छोटा सा हमारा कोशिश, हमारा प्रयास हम सबकी तरफ से हो रहा है, जिसमें हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे की प्रत्येक पंक्ति और उसके प्रत्येक शब्द को गहराई में जाकर समझने का हम सब प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके। यद्यपि बुद्धि और ज्ञान है नहीं इतना, परंतु जो गुरुजनों से सुना है और जो आचार्यों से सुना है उसके अंतर्गत उन दोहों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम में से कभी भी कोई आगे जाकर कोई फ्यूचर में जब हनुमान चालीसा का पाठ करे और यदि उसकी एक पंक्ति को बोलते हुए कुछ ध्यान में आ जाए इन कथाओं के विषय के बारे में, तो मैं समझूंगा कि हमारा कहा हुआ और सबका सुना हुआ जो है वो सफल हुआ। तो आइए आज के इस दूसरे सत्र में, क्योंकि प्रथम सत्र में हमने हनुमान जी के चालीसा के प्रथम दोहे के विषय में सुना था, जिसमें तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायुक फल चार। अर्थात तुलसीदास महाराज जी अपने मन के दर्पण पर गुरु के चरण धूलि को लगाकर अपनी ज्ञान की और अपने वैराग्य की चक्षुओं को खोलने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके, कि कोई बुद्धि नहीं है मुझ में, परंतु फिर भी मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। किसका? हनुमान जी का। तो प्रथम सत्र में गुरु के नाम की, गुरु के चरण कमलों की महिमा का वर्णन था और जिसके विषय में विस्तार से बताया गया था कि इतनी महिमा है गुरु के चरण कमलों की कि शबर कुल में पैदा हुई, उत्पन्न हुई शबरी। शबर कुल अर्थात जो सुअर को मार कर, काट कर, उसका मांस बेचकर भरण पालन पोषण करते थे और स्वयं भी खाते थे जिस परिवार में, उस कुल में पैदा हुई शबरी जब अपने गुरु मातंग ऋषि के आश्रम में जाती है, तो मातंग मुनि के चरण कमलों की सेवा करते हुए जब मातंग मुनि उसे आशीर्वाद देते हैं कि हे शबरी, मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि यद्यपि इतना जीवन बिताने के पश्चात भी मुझे भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, परंतु जाओ, तुम्हारी सेवा और तुम्हारी भावना से द्रवित होकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर मैं ये आशीष देता हूं कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो गुरु पद पंकज सेवा की महिमा इतनी है कि ना सिर्फ भगवान राम ने दर्शन दिए शबरी को, परंतु आकर स्वयं चलकर दर्शन देने आए। तो ये है
गुरु पद पंकज सेवा की महिमा, जो हम सब ने प्रथम श्लोक में भी सुनी। और आइए अब जो है हनुमान चालीसा के तृतीय अर्थात तीसरे दोहे की तरफ, जो देखा जाए तो प्रथम दोहा भी है हनुमान चालीसा का, जब हम स्टार्ट करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। और उसमें तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी क्या कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द में क्या कह रहे हैं? जय हनुमान। तो जय हम जब इस्तेमाल करते हैं शब्द का, जय का मतलब है उद्घोष करना, किसी की जय जयकार बुलाना, परंतु जय कहने के पश्चात कह रहे हैं हनुमान। तो क्या अर्थ है शब्द हनुमान का? तो हनुमान शब्द का अर्थ मुख्य तौर पर है कि जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो, अर्थात मान अभिमान जिस पर कभी भी हावी ना हो, वो है हनुमान। यद्यपि हम देखते हैं कभी कभी कुछ टीवी सीरीज में भी या कुछ मूवीज में भी कि तोड़ मड़ोड़ कर थोड़ा बोलते हैं कि इंद्र ने व्रज से प्रहार किया, कहां पर? हनुमान के हनु, हनु अर्थात ठोड़ी को भी हनु हनु कहते हैं। तो हनुमान जी की ठोड़ी पे प्रहार किया इंद्र ने, और वो ठोड़ी पे चोट पहुंची, तो इसलिए एक नाम पड़ा हनुमान जी का हनुमान। यद्यपि अनेकानेक आचार्यगण इससे सहमत नहीं होते और वो कहते हैं कि वो हनुमान जिनका स्वयं का शरीर वज्र का बना था, वो हनुमान जिनकी पूंछ को हजारों हाथियों का बल लिए हुए भीम जो है वो हिला भी नहीं पाए थे, तो उन हनुमान को, उस अतुलित बल के धाम को भला एक वज्र चोट कैसे पहुंचा सकता है? तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कह रहे हैं कि हे हनुमान तुम क्या हो? ज्ञान और गुण के सागर हो। तो सर्वप्रथम कह रहे हैं ज्ञान के सागर। सागर अर्थात जिसका ज्ञान इनकंपैरेबल हो, किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती कि कितना ज्ञान है, तो इतने परम ज्ञानी हैं हनुमान जी। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ज्ञान के सागर हैं। अब प्रश्न उठा कि इतना ज्ञान हनुमान जी के पास आया कहां से? ठीक ना? किससे? सूर्य जी। तो हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्यदेव। तो हनुमान जी जब छोटे थे और उसके पश्चात किशोरावस्था के पश्चात जब शिक्षा लेने के लिए सूर्यदेव जी के पास गए, हनुमान जी अपने गुरु के पास गए, तो सूर्यदेव जी ने कहा कि हनुमान मुझे तुम्हें ज्ञान देना बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि मेरा काम क्या है? सदैव घूमते रहना, मैं एक जगह स्थिर नहीं रहता हूं, तो मेरा काम है सदैव घूमते रहना, तो घूमते हुए भला मैं कैसे ज्ञान दे सकता हूं? ठीक ना? परंतु हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। चातुर मतलब हनुमान इज द मोस्ट क्लेवर पर्सन। भगवान जी बहुत क्लेवर हैं। तो क्या कहा हनुमान जी ने अपने गुरु को कि यदि आपको घूमकर चलते हुए ज्ञान देने में कुछ दिक्कत है, तो मैं आपके साथ घूमते हुए ज्ञान को लूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि पवन पुत्र हैं हनुमान। उतनी ही स्पीड से, उतनी ही गति से मैं आपके साथ चलूंगा। तो सूर्यदेव महाराज जी ने दूसरा प्रश्न किया कि यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो या तो रहोगे मेरे आगे या रहोगे मेरे पीछे। तो अब गुरु के पीछे रहोगे तो गुरु की तुम्हें पीठ दिखेगी, तो गुरु तुम्हें क्या सिखाएगा और क्या बोलेगा। और गुरु के यदि आगे रहोगे तो गुरु को तुम्हारी पीठ दिखेगी, तो फिर गुरु तुम्हें क्या सिखाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि ऐसी ही स्थिति है तो मैं आपकी तरफ मुंह कर कर उल्टा चलूंगा
उसी गति से ही और आप मुझे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो यहां पर हनुमान जी ने सिद्धांत स्थापित किया कि यदि गुरु के मुख को देखकर, गुरु के चरण कमलों को देखकर संसार में उल्टे भी भ्रमण करेंगे, चाहे सीधे भी भ्रमण करेंगे, तो ज्ञानवान अवश्य बनेंगे। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ज्ञान गुण सागर। दूसरी बात, यदि हम सब भक्तगण इस बात को नोट करें तो हनुमान जी के गुरु हुए सूर्यदेव, और सूर्यदेव को जो ज्ञान था जो हनुमान जी को दिया, तो सूर्यदेव को इतना ज्ञान कहां से आया? तो इसलिए भगवत गीता के अध्याय 4 में चैप्टर 4 के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन को ज्ञान के विषय में बताते हुए ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम, विवस्वान या विवस्वते मतलब किसका नाम है? सूर्यदेव महाराज जी का एक नाम है विवस्वान। तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, ये पहले मैं सर्वप्रथम किसको दे चुका हूं? सूर्यदेव महाराज जी को। तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। और विवस्वान मनवे, विवस्वान अर्थात सूर्यदेव जी ने किसको ज्ञान दिया? ये मनु को। विवस्वान मनवे, मनु इक्ष्वाकु अप्रब्रवीत। तो मनु जी ने फिर इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। तो यदि ध्यान से इस श्लोक को देखें और सुने और समझने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि भगवान हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव और सूर्यदेव जी के गुरु कौन? भगवान कृष्ण। तो देखा जाए तो गुरु के भी गुरु है जगत गुरु कौन? कृष्ण, जगन्नाथ। तो ये इतना ज्ञान जो आया हनुमान जी के पास, तो गुरु परंपरा से ये ज्ञान ऐसे आया। कृष्ण सम सूर्य माया अंधकार कहा जाता है। तो ये सब जो ज्ञान है ये हनुमान जी को वहां से आया। एक और प्रश्न उठता है इसी ज्ञान शब्द से कि कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो सबसे बड़ा ज्ञानी वास्तव में है कौन? सबसे बड़ा ज्ञानी है कौन? तो इसके बारे में भी भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मांते, अनेकानेक जन्मों में बहुनाम जन्मांते ज्ञानीवान या ज्ञानवान प्रबदंते मान। जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान हो गया है वो क्या करते हैं? वो मेरी शरण में आते हैं। और वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, मतलब भगवान कृष्ण ही सर्वत्र हैं, वासुदेव ही सर्वत्र हैं, वासुदेव ही सर्वप्रिय हैं। इसको मानकर जो चलता है स महात्मा सुदुर्लभा। तो इन शॉर्ट एंड ब्रीफ सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि चैतन्य चरित्रा अमृत में भी महाप्रभु ने कह दिया कि चारों वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 आश्रम कौन से? जैसे विद्यार्थी जीवन है, फिर गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, और ऐसे ही 4 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। तो चारों वर्ण 4 आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, जन्म में कितनी भी तरक्की की, कितने बड़े इंजीनियर बने, कितने बड़े साइंटिस्ट बने, परंतु यदि कृष्ण नहीं भजे तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? कि रोरव पड़े मजे, अर्थात रोरव नाम के नरक में वो व्यक्ति पड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा भौतिक लेवल पे की गई सारी तरक्की जो है वो केवल शून्य मात्र है, यदि चारों आश्रम और वर्ण कृष्ण ही भजे। तो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? सबसे बड़ा ज्ञानी हनुमान जी की तरह वो जो भगवान के चरण कमलों में सदैव समर्पित रहे। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्योंकि हनुमान जी सदैव श्री राम के चरण कमलों की सेवा करते हुए आतुर रहते हुए देखे जाते हैं, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीसती हूँ लोक उजागर। तो आगे कह रहे हैं कि हनुमान जी गुणों के भी सागर हैं। ये तो थी ज्ञान शब्द पर चर्चा थोड़ी सी, ठीक ना। तो गुणों के भी सागर हैं, और एक या दो गुण नहीं, गुणों के सागर हैं। अर्थात जैसे सागर में जल को नहीं नाप सकते, उसी प्रकार हनुमान जी के गुणों को नहीं नापा जा सकता। तो ये हनुमान जी गुणों के भी सागर हैं। तो कौन से गुणों के सागर हैं हनुमान जी? हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण क्या है? हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण यह है कि हनुमान जी को केवल और केवल भगवान के चरण कमलों की रति चाहिए, भगवान के चरण कमलों की सेवा चाहिए, दासता चाहिए। इसीलिए नवदा भक्ति में दास्य भक्ति के आचार्य भी कौन है? हनुमान जी। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। तो जो दास्य भक्ति के महान आचार्य हैं, जिनके चरणों को हमें फॉलो करना चाहिए, वो कौन है? हनुमान जी। और इसका एक वृतांत रामायण में सुनने और देखने को मिलता है कि जब रामायण का युद्ध पूर्ण हो चुका था, रावण जो है वो मर चुका था, और भगवान राम ने सभी वानरों को बुलाकर क्या संबोधित करते हुए कहा कि हे मित्रों सखा, अब जाओ अपने घर सखा। कि हे सखाओं, हे मित्रों, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता अभी। क्यों? क्योंकि रामायण का युद्ध पूर्ण हो चुका है और तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत सेवा की है, तो अब जाओ घर अपने सखा। तो सभी को अपने अपने घर जाने का आग्रह किया श्री रामचंद्र जी ने। और आचार्यगण कहते हैं क्योंकि उस वक्त रामायण काल में भगवान राम वानरों को और बंदरों को कुछ सेवा, कुछ वेतन, कुछ दे नहीं पाए थे, क्योंकि राम जी की सेना से उन्होंने युद्ध किया था। तो कृष्ण अवतार में जब भगवान आए, तो बंदरों को अपने हाथ से भगवान ने वृंदावन में क्या किया? भर भर के माखन खिलाया। तो ये उनका वेतन था, ये उनकी सैलरी थी। तो किष्किंधा का राज्य मिला किसको? सुग्रीव को। सुग्रीव अपने घर को गए। अयोध्या का राजा मिला किसको? राज मिला किसको? श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र जी भी जाने के लिए तत्पर थे, अब तैयार थे। और लंका का राज्य किसको मिला? विभीषण को। तो लंका का राज्य मिला विभीषण को, किष्किंधा का राज मिल गया सुग्रीव को, और अयोध्या का राज रामचंद्र जी के पास है ही। तो हनुमान जी का क्या? तो हनुमान जी का क्या? तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, तुमने मेरे इतनी सेवा की है, लंका का राज्य ले गया विभीषण, और किष्किंधा का राज्य ले गया सुग्रीव, और मेरे पास है अभी अयोध्या, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या कहा हनुमान जी ने? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं चाहूं पद पंकज सेवा। बोलो, मैं चाहूं पद पंकज सेवा। मैं चाहूं पद पंकज सेवा। मैं चाहूं पद पंकज सेवा। मैं चाहूं हरि पंकज सेवा। मैं चाहूं हरि पद पंकज सेवा। मैं चाहूं हरिपद पंकज सेवा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं चाहूं केवल एक ही चीज, क्या? कि भगवान राम के चरण कमलों की सेवा। तो ये हनुमान जी का क्या है? सबसे बड़ा गुण।
मैं चाहूं हरिपद पंकज सेवा। तो एक बार की घटना है कि श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे और मैया सीता उनके साथ थी और हनुमान जी चरणों में बैठे थे और लक्ष्मण जी साथ ही खड़े थे सिंहासन के सेवा करते हुए। तो हनुमान जी की तरफ श्री रामचंद्र जी देख नहीं रहे थे, मुख नीचे किया हुआ था दूसरी तरफ। तो मैया सीता ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि प्रभु, मैंने एक नहीं दो नहीं अनेकानेक बार ऐसा नोटिस किया है, ऐसा ध्यान दिया है कि जब भी हनुमान जी आपके चरणों के पास बैठते हैं सेवा में, आप उनसे आंख नहीं मिलाते। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, तो ऐसा क्यों? तो भगवान राम ने कहा कि हे सीते, इस हनुमान का मैं इतना ऋणी हूं, इस हनुमान ने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं जैसे एक कर्जदार, जैसे किसी एक कर्जदार ने किसी का पैसा देना होता है और वो आंख चुराता है, आंख मिला नहीं पाता है, तो मैं हनुमान से ठीक उसी प्रकार से आंख नहीं मिला पाता हूं अनेकानेक बार। मैं सोचता हूं कि मुझे राज्य मिला अयोध्या का, लंका का राज्य ले गया विभीषण और किष्किंधा का राज्य ले गया सुग्रीव, तो मेरे हनुमान को क्या मिला? तो इसलिए सदैव हनुमान जी का मैं ऋणी रहूंगा, ऐसा श्री रामचंद्र जी सीता मैया को बताते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो गुणों के सागर है हनुमान। इस सृष्टि में देखा जाता है कि गुण और दोषमय यह सृष्टि है, अर्थात यदि किसी में गुण है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो शायद ऐसा हो जाए कि उसमें ईगो आ जाए, घमंड आ जाए और अभिमान आ जाए। शायद यदि कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली है तो हो सकता है वो नम्र भी हो, विनम्र भी हो, परंतु शायद उसके पास पूरा ज्ञान ना हो। या हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा विनम्र व्यक्ति हो, बोलने में बहुत अच्छा हो, मीठे वचन कहता हो, पर इतना ज्ञानी या इतना बलवान ना हो। तो सारे के सारे गुण यदि किसी एक में इस सृष्टि में है तो वो कौन है? हनुमान जी। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और आगे क्या कह रहे हैं कि जय कपीस तिहु लोक उजागर। यद्यपि हनुमान जी दास हैं रामचंद्र जी के, परंतु कह रहे हैं कि कपीश अर्थात वानरों के ईश्वर हे हनुमान जी, प्रणाम है आपको। जय कपीस तिहु लोक उजागर, कि आपका यश हनुमान जी तीनों लोक अर्थात तीनों लोकों में उजागर है। और तीन लोक का मतलब क्या? कि जो ऊपर के लोक हैं, मध्य लोक और नीचे के लोक। तो यदि हम इस पूरे ब्रह्मांड को तीन हिस्से में बांट दें तो कैसे आएगा? ऊपर के लोक, मध्य के लोक जहां हम हैं, और नीचे के लोक। तो कुल मिलाकर इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं टोटल। जैसे हम जो है इस धरती पर हैं और हमसे नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पताल, तो ऐसे 7 लोक नीचे हैं, फिर 8वां हमारा लोक और 6 लोक ऐसे ऊपर हैं। तो 14 भुवन में और तीनों लोक में तिहु लोक उजागर, के तीनों लोकों में आपका यश हनुमान जी उजागर है। आपका गुण जो है उसका यश, और आपके ज्ञान और आपकी सेवा भाव का यश जो है वो उजागर है। तो तिहु लोक उजागर का तात्पर्य और मतलब ये है। और एक और इसका मतलब है, तिहु अर्थात 3, तिहु मतलब अवधि लैंग्वेज में 3। तो एक और इसका मतलब है, बड़ा अद्भुत और विचारणीय मतलब है इसका, कि तिहु लोक मतलब श्री रामचंद्र जी, मैया सीता और लक्ष्मण जी। यदि ध्यान से गहराई में जाकर अभी आप सोचे और समझे भक्तगण, तो श्री रामचंद्र जी का धाम कहां है?
साकेत धाम, वो कहाँ है? ऊपर ऊपर। और जानकी जी कहाँ से उत्पन्न हुई? नीचे धरती किसकी पुत्री है? धरती की। तो ऊपर साकेत धाम मतलब ऊपर के लोग श्री रामचंद्र जी, तो जानकी जी धरती धरती पुत्री हैं। और शेषनाग जी कौन है? लक्ष्मण लक्ष्मण जी। और शेषनाग कहाँ रहते हैं? नीचे पाताल लोक की तरफ है ना, धरती को धारण किए हुए हैं। तो जानकी जी पृथ्वी लोक पे, शेषनाग जी नीचे के लोक में धरती को धारण किए हुए हैं लक्ष्मण जी, और श्री रामचंद्र जी साकेत धाम में। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे कपीश, हे हनुमान जी, आपका ज्ञान, आपका यश, आपकी कीर्ति और आपका नाम, आपके गुणों का नाम, आपके ज्ञान का नाम सब धामों में प्रचलित है, तिहु लोक में उजागर है। तो तुलसीदास जी महाराज तीसरे दोहे में ये कहकर प्रयास कर रहे हैं हनुमान जी की कीर्ति को गाने का। तो आज की इस संक्षिप्त हनुमान जी की चरित्र लीला के वर्णन को हम यहीं विश्राम करेंगे। और कुछ यदि किसी भक्तगण का प्रश्न हो तो जैसे कुछ भक्तगण पूछते हैं, जो भक्तगण गहराई में जाते हैं इन कथाओं की, उनके मन में प्रश्न उठते हैं। तो यदि ऐसा कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे प्लीज टेक्स्ट कर और ऑडियो मैसेज के जरिए आप या वीडियो मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। तो इसी के साथ आपका अरदास आपसे आज आगे चाहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, हिज होली श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, बोलो रे भाई सब संतन की जय।